I'm Santosh Kashyap and you are learning English grammar. In the series of English grammar, we are discussing about pronouns. Pronouns तक हम आ गए हैं. इस लॉकडाउन में आप हैं और लॉकअप में नहीं है, इसलिए एंजॉय योर स्टडी. अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए और निगेटिव को पॉजिटिव में बदलिए. यह कंप्लेन बहुत लोग कर रहे हैं कि बहुत परेशानी है, लॉकडाउन में कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ये नहीं कर रहे. आप उसको पॉजिटिव लीजिए और आप ये कीजिए कि हमें जो इस लॉकडाउन में कुछ ऐसी चीजें करना है जो फिर जीवन भर याद रहेगा कि मैंने ये क्रिएटिव काम किया, मैं ये पढ़ाई किया, जिसमें कि लॉकडाउन में कर सकते हैं. आप अपने समय को यूटिलाइज कीजिए. बिकॉज जो न्यूटन थे, उसी न्यूटन के टाइम में एक लॉकडाउन हुआ था जिसमें प्लेग बीमारी आई थी लंदन, ब्रिटेन में, यूरोपियन कंट्रीज में. और उन्होंने जब देखा कि एक सेब के पेड़ के पास बैठे थे, तभी एक एप्पल नीचे गिरा और उन्होंने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया. तो ग्रेविटी का सिद्धांत उस लॉकडाउन में दिया. कुछ नया सोचते हैं और आप इस लॉकडाउन में भी कुछ नया कीजिए. आइए देखते हैं हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें कि हम कोई भी पर्सन या व्यक्ति या किसी थिंग्स के लिए इंडेफिनिट बात होती है, जो निश्चित ना हो. अनिश्चित बात होती है, अनिश्चित वर्ड्स आते हैं जिसके लिए निश्चितता नहीं रहती है. हम इसे अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस जानते हैं तो आने वाले एक्टिव पैसिव जब आता है तो जो कहा गया है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस विल बी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इट इज लेफ्ट आउट. तो इसको जो छोड़ दिया जाता है. आइए देखते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं. व्हेन इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट रिफर्स द पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे. उसको जनरल वे में देखा जाता है, एक स्पेशल वे में नहीं देखा जाता है. वो अननोन होते हैं, अपरिचित होते हैं. सम एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस हियर. आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. समबडी रेस्क्यूड हिम. समबडी, किसी ने उसे बचा लिया. किसी ने, समबडी इज अननोन पर्सन, इंडेफिनिट पर्सन. सो द वर्ड समबडी इज यूज्ड एज है दस इंडेफिनिट प्रोनाउन. नोबडी हेल्प देम. उसे कोई भी सहायता नहीं किया. नोबडी, इट मीन्स द पर्सन इज अननोन, इंडेफिनिट. वन हार्डली नोज व्हाट टू डू. किसी को, वन मीन्स किसी को, फॉर एनी पर्सन. वन मीन्स द सिंगल इज यूज्ड एज एडजेक्टिव. हियर one is used as pronoun and that is indefinite pronoun. One hardly knows what to do. किसी को बहुत ही कठिनाई होती है कि क्या किया जाए, उसे बहुत ही जानकारी नहीं रहती है. One must not boast on success. किसी को अपने सफलता का डीग नहीं हाँकना चाहिए, बोस्ट नहीं करना चाहिए. Then once, one pronoun and the possessive of one is once. किसी को अपने सफलता का डींग, बोस्टिंग नहीं करना चाहिए, बोस्ट नहीं करना चाहिए. देन वन ईयर इज यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन. नन ऑफ द पोएम्स वेल नोन. उसकी कोई भी कविता प्रसिद्ध नहीं है. नन, नो वन, नो वन. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नन विल बी नो वन. इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दो प्रोनाउंस दैट आर इंडेफिनिट इन सेंस, जो कि इंडेफिनिट होते हैं. सम मोर एग्जाम्पल आई वांट टू राइट. लेट अस सी व्हाट आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस. सम आर इजी, सम आर बार्न ग्रेट, सम आर बार्न ग्रेट. कुछ लोग महान जन्म लेते हैं. यहां पर जो सम वर्ड आया है, यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है. Some achieve greatness. Some achieve greatness. कुछ लोग सफलता, महानता हासिल करते हैं. Some are greatness thrust upon. Some are born great. It is the lines of William Shakespeare. Some are born great. कुछ लोग महान जन्म लेते हैं. Like William Wordsworth. Some न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टीन वो born great हैं. Some are born great. Some achieve greatness.
बट सम कुछ लोग ऐसे हैं जो महानता हासिल करते हैं। यू कैन से इफ चंद्रशेखर ऑफ बलिया बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही अचीव ग्रेटनेस। अटल बिहारी वाजपेयी अचीव्ड ग्रेटनेस बट सम आर ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन। लेकिन कहा जाए कि किसी को जो महानता थोप दी जाती है, इफ यू टॉक अबाउट राहुल गांधी हैज नॉट डन मोर फॉर द ग्रेटनेस एंड फॉर द नेम एंड फेम। ही हैज बॉर्न इन द सिल्वर स्पून, इसलिए उन पर जो है महानता थोप दी गई है। इट मीन्स यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स ही हैज नॉट डन मोर, ही हैज नॉट डन एनी struggle for getting such a post of president of Congress, so that we can tell that some are greatness thrust upon. Here some example I wrote. Few escaped unhurt. Few escaped unhurt. Few escaped unhurt. अभी इस लॉकडाउन में हमने देखा कि जो औरंगाबाद से कुछ मजदूर जा रहे थे और ट्रेन से कट गए, उसमें कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ और कुछ लोग ट्रेन से कट गए। तो हम ये कह सकते हैं फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट। कुछ लोग थे जो कि उनको कुछ नहीं हुआ, बच गए। मेनी ऑफ देम वर पाकिस्तानीज। Many of them were Pakistanis. If some terrorists were cut by the police, many of them were Pakistanis. हम ये कह सकते हैं, तो many word जो आया है वह indefinite pronouns है। many है, उसमें many का यूज ऐसे ही हुआ है, indefinite pronoun की तरह से हुआ है। Next example, did you ask anybody to come? Did you ask anybody to come? क्या किसी को आप बुलाए, आने के लिए कहे? तो इसमें जो anybody है वह indefinite pronouns के रूप में यूज हुआ है। One more example. His words are everyone's माउथ। उसके जो शब्द थे सभी के जबान पर थे। हिज वर्ड्स आर इन एवरी वंस माउथ। उसके जो है सब जो भी बोला था। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड्स फ्रॉम द शोले, तेरा क्या होगा रे कालिया। तो इसमें ये सब ऐसा टाइम आया था जो सब लोग डायलॉग बोलते थे, यानी कि उसके वर्ड्स जो है वो सबके क्या था, जबान पर था, मुंह पर था, उसके जीभ पर था। इन दिस वे वी न्यू इंडेफिनिट प्रोनाउंस। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप जो है इसे लाइक कर दीजिए। समझ में नहीं आया है और आपको अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे नए जो क्लास को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम लोग रोज रोज नए नए क्लास लेकर आते रहेंगे और हम बेसिक से और फिर और क्लास की तरफ चलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।